कहते हैं कि अपनी परिस्थिति परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। जितना आप जीवन भर में करेंगे वो एक पल में कर सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं जॉनी राजा आपके साथ एक ऐसी कहानी, ये कहानी आपके हृदय को स्पर्श करेगी। एक समय की बात है, एक बहुत अमीर व्यक्ति था और उसने समुद्र में घूमने के लिए एक नाव बनाई और जब छुट्टियां हुई तो वो अपनी इस नाव को लेके समुद्र की सैर करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन ये क्या, ये थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि समुद्र में जोरदार तरीके से आंधी चलने लगे, तूफान चलने लगे। लेकिन शुक्र है, ये अपनी लाइफ जैकेट की मदद से तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा। दूर तक इसको कोई नजर नहीं आ रहा था, चारों तरफ पानी ही पानी था। इसने सोचा कि आखिर मैंने जिंदगी में कभी किसी का इतना बुरा नहीं किया, तो आखिर ये मेरे साथ क्यों। इसको लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाए तो आगे का रास्ता भी ईश्वर बताएगा। ये वहां पर पत्ते और फल खाकर अपना जीवन व्यतीत करने लगा। अब क्या था, इसकी आस्था जो थी ईश्वर की ओर से धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन इसका विश्वास नहीं टूटा। इसने सोचा कि जब मुझे पूरी जिंदगी भर इसी टापू पर ही रहना है तो क्यों ना मैं एक सुंदर सी झोपड़ी बना लूं। इसने क्या करा, वहां पर जो पेड़ थे, पत्ते थे, घास थी, उनसे एक सुंदर सी झोपड़ी बना ली। और ये वहां इसने सोचा मनी मन की अब मुझे यहाँ पर आराम से सोने मिलेगा, रात में लेटने मिलेगा, अब मुझे कहीं सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रात हुई ही थी कि अचानक से मौसम ने एक करवट बदली और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी। एक बिजली इसकी झोपड़ी पे आके गिर गई, झोपड़ी इसकी जलने लगी। यह सीन देखकर यह व्यक्ति बहुत टूट गया और आसमान की ओर देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है, तूने मुझ पर अपनी दया की दृष्टि क्यों नहीं की। मैंने तुझ पर इतना विश्वास बनाए रखा, इतनी आस्था बनाए रखी, लेकिन तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। यह व्यक्ति सर पे हाथ रख के फूट फूट कर बहुत जोर जोर से रोने लगा। दो व्यक्ति नाव में से इसके टापू के पास आए और बोले कि हम आपको बचाने के लिए आए। दूर से देखा, इस वीरान टापू पर जलती हुई झोपड़ी दिखाई दी तो लगा कि कोई मुसीबत में है। शुक्र है आपने अपनी झोपड़ी को जलाया, यदि आप अपनी झोपड़ी को नहीं जलाते तो हमें नहीं पता चलता कि कोई इस टापू पर मुसीबत में है। इस व्यक्ति के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और इसने ईश्वर से माफी मांगी और बोला, हे ईश्वर, मुझे माफ कर दे, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी को जलाया था। हे ईश्वर, मैं तुझ पर कैसे कैसे दोष देने लगा, तूने मेरे साथ अच्छा किया। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दे, मुझे क्या पता था कि तूने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया और मैं उसमें फेल हो गया। प्रियो, छोटी सी कहानी हमें जीवन में बहुत बड़ी शिक्षा देती है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी ऐसे हालात बन जाते हैं जब हम ईश्वर को दोष देने लगते हैं और फिर अपने ईश्वर से रूठ जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद हमारा विश्वास टूट जाता है और फिर हमारे आत्मविश्वास में गिरावट आती है। लेकिन फिर हमें बाद में पता चलता है कि ईश्वर ने अच्छा ही किया, यदि ऐसा नहीं होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। प्रियो, याद रखिए, दिन चाहे सुख के हों चाहे दुख के, ईश्वर अपने बंदों को कभी नहीं भूलता। एक बार को बंदा अपने रब से रूठ सकता है, लेकिन रब कभी नहीं, वो हमेशा अच्छा ही करता है। इसलिए कहते हैं कि अपनी परिस्थिति परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। जितना आप जीवन भर में करेंगे वो एक पल में कर सकता है। इसलिए जॉनी राजा हर बार की तरह इस बार भी कहेंगे कि जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए और प्रभु में बढ़ते जाइए।